मोदी का 3 देश दौरा, जॉर्डन, एथियोपिया, ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर 2025 को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का 3 देश दौरा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करना है। दौरे का मुख्य एजेंडा व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना, ऊर्जा, सुरक्षा और जल संसाधन क्षेत्रों में सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामुदायिक कार्यक्रम। यह दौरा भारत की पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। 2. भारत-रूस संबंध, रणनीतिक सहयोग का विस्तार, व्यापार और आर्थिक साझेदारी में विस्तार। भारत और रूस के संबंध अब सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है। भारत ने लगभग 300 उत्पादों की सूची बनाई है, जिन्हें रूस में निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इंजीनियरिंग, औषधि, कृषि, रसायन आदि क्षेत्र शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म भारत-रूस व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास है और लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। शैक्षिक और ब्रिक्स साझेदारी। भारत के राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय RPNLU ने ब्रिक्स लॉ स्कूल्स कंसोर्टियम के साथ मोह किया है, जिससे शिक्षा और शोध के क्षेत्र में 5 ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। राजनयिक संदर्भ में स्थिरता। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत-रूस संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का कारक हैं, जो वैश्विक प्रश्नों के समाधान और सुरक्षा में योगदान देते हैं। 3. भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध। भारत और अमेरिका की साझेदारी व्यापक और बहुआयामी है, लेकिन इसमें समय समय पर तनाव भी आते रहे हैं। व्यापार और कूटनीतिक तनाव। 2025 में अमेरिका और भारत के बीच डिप्लोमेटिक और व्यापार संबंधों में कुछ तनाव के मुद्दे सामने आए हैं। इनमें प्रमुख है अमेरिकी टैरिफ और व्यापार शर्तों को लेकर असहमति। यह तनाव इस बात के बावजूद आया कि दोनों देशों ने पहले मिशन 500 जैसे बड़े व्यापार लक्ष्यों पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक $500 बिलियन व्यापार हासिल करना है। रणनीतिक साझेदारी की परिपक्वता। हालांकि दोनों देश मतभेदों के बावजूद कई क्षेत्रों में गहरी साझेदारी रखते हैं, जैसे रक्षा, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा सहयोग। 4. भारत-चीन संबंध। भारत-चीन संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। सीमा, व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव की राजनीति ने इन रिश्तों को अथक कर दिया है। सीमा विवादों और बैठकें। सीमा पर स्थिति को स्थिर रखने के लिए कई दौर की बैठकें हुई हैं। दोनों देशों ने सीमा पर निगरानी और संचार व्यवस्था सुधारने के उपायों पर बातचीत की। सीधे उड़ानें शुरू। 2025 में दोनों देशों ने लगभग 5 साल के बाद सीधी हवाई सेवाएं शुरू की, जिससे लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है। भारत-चीन संबंधों में सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस साझेदारी का प्रभाव न केवल द्विपक्षीय बल्कि वैश्विक भूराजनीतिक मानचित्र पर भी है। 5. दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका। भारत मालदीव संबंध में प्रगति। भारत और मालदीव ने $565 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट पर सहमति की है, मालदीव के ढांचे और अन्य अवसंरचनाओं के हित में। इस साझेदारी ने द्विपक्षीय क्षमताओं और स्थिरता को बढ़ाया है। भारत-पाक सीमा संघर्ष और संघर्ष विराम। वर्ष 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद एक संघर्ष विराम समझौता हुआ, जिसे क्षेत्रीय देशों और वैश्विक समुदाय ने सकारात्मक रूप में देखा है और सुरक्षा सहयोग में सकारात्मक संकेत है। भारत की राजनीतिक रणनीति इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे मानवीय सुरक्षा बनाए रखी जा सके। 6.
अन्य बहुपक्षीय और क्षेत्रीय भागीदारी। भारत साझेदारी ASEAN इंडिया। भारत और ASEAN देशों के बीच समुद्री सहयोग, पर्यटन, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त बयान पास हुआ, जिसमें 2026 को मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर घोषित किया गया। यह साझेदारी भारत पूर्वी एशिया और हिंद प्रशांत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 7. आतंकवाद और वैश्विक समर्थन। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को दुनिया भर में स्पष्ट किया है और कई देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर मजबूत समर्थन जताया है। 8. भारत का वैश्विक नेतृत्व और बहुपक्षीय